और आज वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान एक बार फिर सिंध के दौरे पर आए। इस बार उन्होंने दौरा किया सक्खर का और एक और पैकेज का ऐलान किया। ये पैकेज है 446 अरब रुपए का, लेकिन ये कोई पहला पैकेज नहीं है। इससे पहले भी इस दौरे हुकूमत में वजीर आजम 4 तरक्याती पैकेजेस का ऐलान कर चुके हैं और ये पैकेजेस कभी कराची कभी सिंध के लिए दिए गए। इससे पहले भी जो दौरे किए गए उसमें ये कहा गया कि कराची के लिए हम काम करेंगे, कराची मुआशी हब है, कराची मेन हब है, कराची को नजरअंदाज नहीं करेंगे। लेकिन आज जो वजीर आजम ने गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि मैंने नजरअंदाज किया। उन्होंने इस बात का बिल्कुल इदराक कहा और कहा कि मुझे इदराक है इस चीज़ का कि अंदरूनी सिंध जो लोग हैं वो बुनियादी सहूलियात से महरूम है, लेकिन जो पंजाब में सूरत हाल रही उन्होंने उसका जिम्मेदार ठहराया कि पंजाब में जो माफिया के साथ में लड़ रहा था तो कराची नजरअंदाज हुआ, सिंध नजरअंदाज हुआ। फिर उन्होंने ये भी कहा कि इधर उधर से पैसे इकट्ठे करके तो आज का पैकेज में लेकर आया हूँ। लेकिन सवाल ये है कि इससे पहले वाले पैकेजेस का क्या हुआ, इससे पहले दिए गए पहले 4 पैकेजेस का क्या हुआ? 1 रुपया भी कराची पर या सिंध पर नहीं लगा, तो वो पैकेज कहाँ गया? और आज भी शहबाज गिल साहब यही कहते हुए नजर आए कि हम वफाक ये पैकेज का 1 रुपया भी सिंध को नहीं देगा। सिंध को नहीं देगा तो ये पैसा कैसे लगेगा? अगर ये ट्रस्ट डेफिसिट वैसे ही आता रहेगा तो फिर क्या होगा सिंध और कराची का? ये बड़ा अहम सवाल है। होने के लिए मेरे साथ कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, हमारे ब्यूरो चीफ हैं सिंध के शाहिद जतोई साहब। शाहिद साहब बहुत शुक्रिया आपका, आप ब्यूरो हेड हैं, आपकी नज़र हर खबर पर रहती है, आपको ये बात पता है कि ये कोई पहला पैकेज तो नहीं है शाहिद साहब, लेकिन ये पैकेज तो आया है, एक और पैकेज आया है। अब ये क्या होगा? पिछले पैकेजेस का क्या हुआ, ज़रा बताइएगा आप हमें। जी सुमैया, पहले तो हम अपने नाजरीन को बताते चलें कि पहला पैकेज उन्होंने कराची के लिए दिया था सितंबर 2019 में 162 अरब रुपए का। उसमें कुछ भी नहीं हुआ। फिर ठीक 1 साल के बाद सितंबर 2020 में 6 सितंबर 2020 को कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के नाम पर क्या 1113 अरब रुपए का, यानी 1113 अरब रुपए का तरक्याती पैकेज। ये वो बारिशों के बाद की सूरत हाल जी बिल्कुल, जब ये कराची डूब गया था और बहुत चीखों पुकार थी, तो इस चीखों पुकार को ख़त्म करने के लिए वज़ीर आज़म साहब कराची तशरीफ़ लाए थे और 6 सितंबर 2020 को उन्होंने 1162 वाला तो गया पैकेज, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके बाद क्या हुआ? उस पैकेज का क्या हुआ? कुछ भी नहीं है, उस पर 1 रुपया भी नहीं मिला आज तक। और उसके बाद 1 साल के बाद 1113 अरब रुपए का पैकेज दिया उन्होंने। और कुछ अर्सा कब उन्होंने साकरों ज़िला मीरपुर ज़िला थारपारकर दौरा किया और वहाँ 1 अरब रुपए के पैकेज का ऐलान किया। वहाँ भी 1 रुपया नहीं मिला है, सिर्फ ऐलान हुआ। और आज जो है उन्होंने सिंध के कराची के अलावा सिंध के बाकी 14 अजला के लिए जो खसूसी पैकेज का ऐलान किया है वो है 446 अरब रुपए का पैकेज है। और उन्होंने इसमें उसको भी शामिल किया है जो कराची हैदराबाद मोटरवे है जी। इसके लिए चीन जो है वो पैसे दे रहा है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मोटरवे बनाएगा कौन जी? ये मोटरवे इसलिए नहीं बनी कि इस बात पे तनाज़ा था कि ये FWO बनाए या फिर चीन खुद बनाए। अच्छा, इस बात पे ये तनाज़ा था और मोटरवे काफ़ी अरसे से ये काम रुका हुआ था। सवाल ये अभी तक क्लियर नहीं है कि मोटरवे का काम जो है किसको दिया जाएगा इस तरक्याती पैकेज में। अच्छा, मैं आती हूँ आपकी जानिब। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये कैसे काम होगा। 1 रुपया भी अभी तक नहीं दिया गया। रुपया दिया नहीं गया, ये ऐलानात होते हैं, ये कागजी होते हैं, ये आता कहाँ से है? और ऐलान की आप बात करें तो सिंध हुकूमत बड़ी तनकीद कर रही है और जो तर्जुमान सिंध हुकूमत के मुर्तज़ा वहाब साहब, मैं चाहूँगी उन्होंने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवाते हैं फिर इस पर मजीद बात करें। ये मुर्तज़ा वहाब साहब थे और वही बात करे शायद तो ये साहब जो आपने करी। 2 साल से उन्होंने कहा ऊपर का अरसा हो गया, 162 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया? उसके बाद वो 1113 अरब रुपए का पैकेज कहाँ गया? तो ये पैकेजेस के जो ऐलानात किए जाते हैं, ज़रा मुझे बताइएगा, ये इधर उधर की बात जो आज वज़ीर आज़म ने की, इधर से उधर से पकड़ के हमने आज पैकेज का ऐलान किया, इधर उधर क्या होता है? ये PSDP के तहत नहीं होते? जी, ये मैं आपको बताऊं कि ये वो बुनियादी तौर पर वो मंसूबे हैं जो 2004 से 2019 तक के PSDP में शामिल हैं। अच्छा, उनमें कुछ मंसूबों पर पहले से काम हो रहा है और कुछ मंसूबों पर अभी तक काम शुरू ही नहीं हुआ है। अच्छा, PSDP में जो सिंध के लिए रकम मख्तस की जाती है उसमें सिंध के मंसूबों के लिए बहुत थोड़ी रकम आती है
मंसूबे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन इन मंसूबों पर कभी 10%, कभी 5% जो है वो सालाना रकम जारी की जाती है और एक मंसूबा 20 साल तक चलता है। 2004 से 2019 तक के सारे मंसूबों को उन्होंने जमा किया और फिर उन्होंने 1113 अरब रुपए का एक पैकेज दे दिया और 446 अरब का ये दूसरा पैकेज दिया है। इसमें आप बिल्कुल इसमें मतलब पैकेज वो होता है जिसमें नए मंसूबे हों, पैकेज वो होता है जिसमें किसी शहर या सूबे की तरक्की के लिए एक नए विजन पर अमल दरामद किया गया हो। 2019 के बाद 2020-21 के बजट में जो है कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं है। इन चारों पैकेजेस में कोई नया तरक्याती मंसूबा शामिल नहीं है। जिन मंसूबों के लिए कमिटमेंट की गई थी उनमें बड़े मंसूबे K4 है, S3 है, ग्रीन लाइन का मंसूबा है, उसका मेट्रो बस का वो है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत सारे और प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम नहीं हुआ है। थोड़े बहुत काम ज़रूर हुए हैं पीटीआई की लेकिन अगर 10% या 5% आएगा तो कैसे काम होंगे? फिर तो काम नहीं हो सकता है ना। शायद मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर पीएसडीपी को ये मजीद खंगालते तो इससे भी बड़ा पैकेज बन सकता था। ऐलान करने में क्या हर्ज है? पीएसडीपी में मौजूद नहीं तो ये ऐलानात कहाँ से किए जाते हैं? 15 साल से मंसूबे मौजूद हैं। हाँ। वो तकमील उनकी नहीं हो रही है। उन सारों को जमा करके कहा गया कि ये कराची के लिए या कराची समेत पूरे सिंध के लिए ये मंसूबे हैं। सब मंसूबों को 15 साल के मंसूबों को जमा करके कह दिया गया। अगली हुकूमत भी यही कहेगी कि जी हमने इतना बड़ा मंसूबा दे दिया, कोई ख़ास मंसूबा नहीं है। सिर्फ देने से क्या होता है शायद साहब? फंड्स मोबिलाइजेशन नहीं है। तो ये ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से नहीं है फंड मोबिलाइजेशन, क्योंकि आपस में इत्मीनान ही नहीं। पाकिस्तान की सूबाई और वफाकी हुकूमतों के पास तरक्याती बजट जो है रोज़ बरोज़ कम होता जा रहा है, रोज़ बरोज़ सुकड़ता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि वफाकी हुकूमत तो कर्ज़ों पे सारी रकम वो दे रही है या दिफा पे खर्च कर रही है, उसके पास तो गुंजाइश नहीं है। वो जितना वो पीएसडीपी का हर साल ऐलान करती है, साल के आखिर में उसमें तकरीबन 60% कट हो जाता है और उसी बजट का तरक्याती बजट का कट हो जाता है। 40% कहने को तो 40% होता है, लेकिन साल के आखिर में 20% बजट भी रिलीज़ नहीं किया जाता है। इसी तरह सूबों की सूरत हाल है। सूबों को जो इंतजामी अखराजात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, ये 2004 से ही आप बता रहे हैं ऐसा ही होता आया, फिर 2019 से ऐसा होना शुरू? ये मुसलसल हर साल जो है पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट पोर्टफोलियो है हाँ। वो सुकड़ता जा रहा है, कम होता जा रहा है। पाकिस्तान के पास वसाइल नहीं है और ना ही वसाइल पैदा करने। तो फिर वज़ीर आज़म जजीरे की बात कैसे कर रहे हैं कि जजीरे पे अगर हम काम करते, नौकरियां भी होती, यहाँ पे रोजगार लोगों का होता, पैसा आता, तो फिर जो पहले से मंसूबे हैं उन पर काम नहीं हुआ है, तो नया मंसूबा कैसे खोल सकते हैं? ये जजीरे पे जो इन्होंने मंसूबा बनाया था, ये प्राइवेट पार्टीज़ को ये ज़मीन दी जाती, वो डेवलप करते और उसी को डेवलप करके वो मुनाफा कमाते और अपनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाते या प्लाजे बनाते या हाई राइजेस बनाते और बिल्कुल एक नया शहर बनाते। वो प्राइवेट पार्टीज़ करती और ये जो काम अवार्ड करते लोग जिन हुकूमत वाले, उनमें शायद उनको थोड़ा बहुत हिस्सा मिल जाता। नहीं तो फिर पीपल्स पार्टी ने एतराज़ क्यों किया इस पर? पीपल्स पार्टी ने एतराज़ ये किया कि ये जजीरे सिंध के हैं, इनका फैसला वफाकी हुकूमत नहीं कर सकती है, ये सिंध पे इनका हक है और जो ज़मीन आइन के मुताबिक जो ज़मीन समंदर छोड़ेगा वो सूबाई हुकूमत की होगी। ठीक है, इसलिए वो एतराज़ कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन शाहिद साहब फिर हम ये समझ लें कि ये ढकोसला था, अवाम को एक दफ़ा फिर बेवकूफ़ बना दिया गया, ये एक और ऐलान है जिसका कुछ नहीं होगा क्योंकि पिछले 3 पैकेज लोगों को पता चल गया है कि कुछ भी नहीं हो रहा, थोड़ा बहुत काम हुआ है। मिसाल के तौर पर भी पिछले दिनों गवर्नर सिंध ने मंगो पीर रोड का इफ्तिताह किया है, या कुछ दिन पहले उन्होंने जो है वो 5 स्टार चुरंगी पे जो है रोड का इफ्तिताह किया है, या कुछ सेवरेज के मंसूबे का उन्होंने इफ्तिताह किया है। इनका पीटीआई का दावा ये है कि अब तक MNAs और MPAs के ज़रिया इन्होंने अब तक 12 अरब रुपए इन 3 सालों में खर्च कर दिए हैं कराची के डेवलपमेंट स्कीम्स पर या डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर। इनका अपना दावा है और छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट भी हुए हैं, लेकिन ये इस दौर के नहीं हैं, ये पिछले दौर के हैं।
जो अब आके आप ये कह रहे हैं कि पेंडिंग ही इतने होते हैं कि पहले उन पर पैसा लगाना होता है, आज साल के आखिर में उनका 20% जब आपको मिलेगा तो वो पहले वाले मंसूबे मुकम्मल होंगे तो नए मंसूबे शुरू होंगे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने, गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे, रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर, बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।